सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी बीच मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की बहुत अच्छी से एक माइंड मैप आपके सामने लेके आ रखा हूं। आप इस माइंड मैप को 2 रात पहले, 1 रात पहले या फिर कुछ क्षण पहले कभी भी देखें तो आपको उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। यानी कि आपके केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन से पहले आप इसको एक बार प्लीज जरूर देखें, ये आपके बहुत काम आएगा और ये वर्क अच्छे से करेगा। तो आपको मैं हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बिहाफ पर आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिसमें आपको एक माइंड मैप याद करना पड़ेगा। वो याद कर लीजिए आप क्या कि आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि MOP किसकी डालनी है? सबसे पहले आप डालोगे ऑफ हेलो एल्केन। किसकी डालोगे बेटा? ऑफ हेलो एल्केन। करेक्ट है। ये डालने के बाद आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सब एक जगह लाके आपको समराइज कर देने हैं, जैसा कि मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। चेक करते रहना। देखो, आपने हेलो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले जो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी वो आपने कहां से पढ़ी थी बच्चा लोग? आपने पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल से। कहां से पढ़ा था? फ्रॉम एल्कोहल से। अच्छा भैया, एल्कोहल से डायरेक्ट है ऐसे तो हमने नहीं बनाया था कि कुछ ना कुछ तो और भी तो पार्ट थे जहां पर हमने एल्कोहल से क्या करा था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन के सीखे थे। देखो, एल्कोहल से सबसे पहले आपने कहां से बनाया था? ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहता? ल्यूकास रिएजेंट। यानी कि इसको आप एक तरीके से क्या कहते थे? ल्यूकास टेस्ट। क्या कहते थे? ल्यूकास टेस्ट कहते थे। करेक्ट है। अच्छा, ये याद रखना, ये ल्यूकास रिएजेंट और ल्यूकास टेस्ट ये सब हम किसके अंडर में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं बेटा आपका हाइड्रोजन हैलाइड में। किसमें पढ़ते हैं बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड में। हाइड्रोजन हैलाइड में यानी कि हम यहां पर HCl, HBr, HI ये सब एल्कोहल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे और देखेंगे कि हमारा हेलो एल्केन कैसे बनता है। आओ चेक करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट तो भाई आपको सबको ये पहले याद होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। ये होता है आपका क्या बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl होता है। दिस इज योर ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास टेस्ट क्यों कह रहे हैं इसको बेटा? इट डिस्टिंग्विश, क्या करता है बेटा ये? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल। ये किसके बीच में डिस्टिंग्विश करता है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के बीच में क्या करता है? ये डिस्टिंग्विश करता है। ये याद रखना बेटा। मैं फिलहाल मैं यहाँ पे आपको माइंड मैप के लिए बस समझा रहा हूं, इसको याद रख लीजिएगा। दिस इज योर सेकेंडरी एल्कोहल और दिस इज योर टर्शरी एल्कोहल। इन तीनों में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो बेटा देखो, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है ये नो टर्बिडिटी यानी कि टर्बिडिटी नहीं देता। सेकेंडरी एल्कोहल टर्बिडिटी देगा लेकिन मिनट्स में। टर्बिडिटी इन मिनट। और अगर आप टर्शरी एल्कोहल की बात करो बेटा, ये आपको देगा सेकंड्स में टर्बिडिटी। किसमें देगा बेटा? सेकंड्स में टर्बिडिटी देगा। करेक्ट है। तो ल्यूकास टेस्ट से हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय ल्यूकास टेस्ट यानी कि ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। और ल्यूकास रिएजेंट आपका बेटा क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl होता है। करेक्ट है। आप इसकी प्रेजेंस में डालिएगा और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हेलो एल्केन RCl। क्या मिलेगा? RCl। टर्शरी वाला बहुत अच्छे से देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके पास जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो कुछ ऐसा होगा बेटा। टर्शरी एल्कोहल कुछ आपके पास ऐसा होगा, जरा अच्छे से चेक करें इसको। दिस विल बी योर टर्शरी एल्कोहल और यहां पर आपका क्या होगा? OH होगा। करेक्ट है। और ये जो टर्शरी एल्कोहल होगा इसके पीछे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और फटाफट से क्या करेंगे? OH को लीव करने में हेल्प करेंगे। यानी कि ये फटाफट यहां से क्या करेगा? आपका लीव करेगा।
करेक्ट है कि नहीं है? और जैसे ही ये OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर फिर आपका हैलाइड आके क्या करेगा? अटैक करेगा, यानी कि Cl Br या फिर आयोडीन यहाँ पर आके क्या करेंगे? अटैक करेंगे। बट लेकिन फिलहाल के लिए हम ल्यूकास टेस्ट में HCl ले रहे हैं, एनहाइड्रस Cl2 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर OH नेगेटिव हट जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट है? तो यहाँ पर होता क्या है कि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH नेगेटिव को लीव करने के लिए, यानी कि धक्का देते हैं, बोलते भाई तू जा, निकल जा, तेरा हो गया काम यहाँ से, बस फटाफट तू भग जा यहाँ से, और हमें फटाफट से क्या बनाना है? एक टर्सरी हेलो एल्केन, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस में? ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। करेक्ट है? तो ये तो पहला आपका हो गया हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल में पहला पार्ट। इसी का हाइड्रोजन हैलाइड का दूसरा पार्ट चेक करें, फटाफट से आ जाओ। देखो अब यहाँ पे इसको आपको समेटना है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट समेटेंगे, बस यही आपका थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, बाकी इसके बाद फटाफट से आपके हो जाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड में बेटा इसका जो आपका बी पार्ट होगा वो क्या होगा बेटा? HBr में। किसमें आप ऐड करोगे? HBr में। किसमें आप ऐड करोगे बेटा? HBr में। तो HBr में आप अगर ROH को ऐड करते हो तो क्या बनता है बेटा? आपका बनता है RBr। अच्छा, खास बात ये होता है कि हमें HBr डायरेक्ट नहीं मिलता, तो हम HBr को बनाते कैसे हैं बेटा? हम HBr को बनाते हैं KBr प्लस H2SO4। कैसे बनाते हैं? KBr प्लस H2SO4 में। लेबोरेटरी के अंदर KBr प्लस H2SO4 को मिक्स करेंगे तो हमारा HBr बनेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो RBr बनेगा। फिर इसी का सी पार्ट आता है क्या बेटा? HI। लेकिन HI हमारा फिर अगेन हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हमारा यहाँ से RI बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? HI लाने के लिए KI लेंगे और साथ में क्या लेंगे? H2SO4 की जगह हम लेंगे HiO3। और आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर है भी कि भैया हम H2SO4 क्यों नहीं लेते? बिकॉज H2SO4 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि रिएक्शन को वापस से रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है आपका HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट है? दैट्स वाई हम H2SO4 यूज नहीं करते ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। करेक्ट है? तो चलो भाई, यहां तक आपका हो गया क्या? हाइड्रोजन हैलाइड से प्रिपरेशन। अब आता है इसी में अल्कोहल में ही दूसरा पार्ट। क्या आता है? अल्कोहल में दूसरा पार्ट आता है। देखो आप क्या करिए, अल्कोहल में दूसरा पार्ट देखिए फटाफट से। तो भैया दूसरे पार्ट में आप क्या सिखाओगे? दूसरे पार्ट में बेटा आपने क्या पढ़ा था? फॉस्फोरस हैलाइड से। किससे पढ़ा था? फॉस्फोरस हैलाइड से। किससे पढ़ा था? फॉस्फोरस हैलाइड से। भैया फॉस्फोरस हैलाइड से क्या पढ़ाया था आपने? देखो आपको सिर्फ अल्कोहल लेना था, ROH लेना था, या तो आप क्या लोगे? PCl5 या तो आप क्या लोगे? PCl3। PCl5 में आपका बनता है RCl। क्या बनता था? RCl। और यहां पर आपका बनता था क्या आपका बेटा? POCl3 प्लस HCl। क्या बनता था? POCl3 प्लस HCl। PSDD के केस में क्या बनता था? RCl प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनता था। करेक्ट है? ये आपका था फॉस्फोरस हैलाइड में। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा PCl5 PCl3 कैसे बनता है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, रेड फॉस्फोरस लेना है और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आप X2 डालोगे तो आपका क्या बन जाता है? या तो PCl3 बन जाएगा या तो PCl5 बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितने मोल लेते हो X2 को, उस पर डिपेंड करता है। तब आपको PCl3 या फिर PCl5 क्या होगा? प्रोवाइड हो जाएगा। लास्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसको हम कहते हैं बेटा, वो होता है आपका डार्जन प्रोसेस। क्या होता है बेटा? डार्जन्स प्रोसेस। करेक्ट है? तो डार्जन प्रोसेस में बेटा हम क्या करते हैं? डार्जन प्रोसेस में हम कोई भी अल्कोहल लेंगे और उसको हम किस में डाल देंगे बेटा? SOCl2 पायरिडिन में। किस में डाल देंगे बेटा? SOCl2 पायरिडिन में। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? RCl अगेन। और इसको बेस्ट मेथड क्यों माना गया? इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, देखो सबसे बड़ा बड़ा स्टार लग रहा है इन दो पे। करेक्ट है? क्यों हमारा डार्जन प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है? बिकॉज यहां पर हेलो एल्केन के साथ साथ SO2 और HCl गैस भी रिलीज होती है जो कि एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में और हमारे पास बनता है प्योर हेलो एल्केन। यानी कि फ्रॉम डार्जन प्रोसेस वी कैन प्रोड्यूस आर प्योर हेलो एल्केन थ्रू विच वी कैन एस्केप आर SO2 एंड HCl गैस। करेक्ट है? सो ये तो बेटा क्या था? फ्रॉम एल्कोहल। सिर्फ हमने फ्रॉम एल्कोहल से क्या करा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फटाफट से देख ली। अब आप समझेंगे किससे बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहां से? आप समझेंगे हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। फटाफट देखते हैं। आ जाओ। देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन।
हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बेटा कैसे होगा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बताइए। देखो अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं बेटा तो यहां पर आप कोई भी अल्केन ले लीजिए, जैसे कि लेट सपोज मैंने यहां पर क्या ले लिया आपका CH3 CH2 CH3, करेक्ट है। तो मेरे पास यहां पर प्रोपेन है और अगर मैं इसको Cl2 अल्ट्रावायलेट रेज में डालूंगा बेटा तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एज यू नो दो प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, आइसोमर बनता है। एक बनेगा मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन और एक मेरे पास बनेगा क्लोरोप्रोपेन। हालांकि कार्बन टकले हैं, इस पर हाइड्रोजन आप खुद अपने आप लगा लेना। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। और दूसरा आता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्या आता है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में हम बेटा क्या करेंगे, मेरे पास लेट सपोज मेरे पास कोई इथीन है और इथीन को मैंने किस में डाला बेटा, X2CCl4 में। किस में डाला बेटा, X2CCl4 में। दोनों मतलब आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, हेलोजन लग जाएंगे। लेट सपोज अगर मेरे पास ये इथीन था तो इसको मैं क्या कहूंगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। कुछ भी हो सकता है, यानी कि ब्यूटीन से पेंटीन से हम क्या करेंगे, Br2CCl4 के केस में डाई हेलोजन बना सकते हैं, डाई हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। और अब हम समझने जा रहे हैं क्या बेटा, आपका हाइड्रोहेलोजिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हालांकि ये पार्ट भी किसमें आता है, ये वाला पार्ट भी किसमें आता है बेटा, हाइड्रोकार्बन में आता है। क्या पढ़ते हैं बेटा हम, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अगर मैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर क्या लगने वाला है, मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगने वाला है। यहां पर हम HBr पेरोक्साइड या फिर HCl CCl4 HBr CCl4 HI CCl4 कुछ भी ऐड कर सकते हो आप यहां पर, ठीक है। देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में दो रूल लगते हैं बेटा। एक आपका लगता है बेटा MVR, जिसको हम कहते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल, और दूसरा कहते हैं बेटा AMVR यानी कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ में आपका क्या आता है बेटा, HCl HCl HI HBr किसी भी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस बेटा, CCl4 की प्रेजेंस में। मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज आपको क्या बता रहा हूं बेटा, मार्कोवनिकॉफ में कार्बोकेटायन बनता है, मार्कोवनिकॉफ में सेकेंडरी हेलो एल्केन बनता है। कौन सा बेटा, सेकेंडरी हेलो एल्केन। लेट सपोज अगर मेरे पास ब्यूटीन है तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। मेरे पास पेंटीन है तो क्या बनेगा बेटा, 2 क्लोरोपेंटीन। मेरे पास अगर प्रोपीन है तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 2 क्लोरोप्रोपीन। रीएजेंट मैंने आपको सामने दिखा दिए, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं बेटा किस चीज की, हम बात करते हैं किस चीज की, एंटी मार्कोवनिकॉफ की। तो इसका रीएजेंट तो पहले से फिक्स है और हमेशा प्राइमरी बनेगा बेटा HBr पेरोक्साइड। क्या बेटा, HBr पेरोक्साइड। और HBr पेरोक्साइड जैसे ही हमारे पास आता है तो हमारी आंखें चमक जाती हैं और हम बोलते हैं दिस इज आर एंटी मार्कोवनिकॉफ रिएजेंट HBr पेरोक्साइड, यानी कि आपको मिलेगा ब्यूटीन का ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे क्लोरो नहीं मिलता, आयोडो नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो। क्या मिलता है, ब्रोमो, और वो भी प्राइमरी। ब्यूटीन ब्रोमोब्यूटेन, पेंटीन ब्रोमोपेंटीन, हेक्सीन ब्रोमोहेक्सीन। इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकता गाइस आपको, करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, एंटी मार्कोवनिकॉफ, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ भाई, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी कर ली। एक है आपका बेटा लास्ट, जिसको हम पढ़ते हैं किस चीज में बेटा, हेलोजन एक्सचेंज में। बेटा किसे पढ़ते हैं, हेलोजन एक्सचेंज में। अच्छा मैं आपको एक चीज अच्छी बताऊं बेटा, ये जो हेलोजन एक्सचेंज है ना बेटा, इसमें आप हेलोजन एक्सचेंज में एक तरीके से ये प्रिपरेशन भी है और एक तरीके से ये रिएक्शन भी है, दोनों ही चीजें हैं। अगर आप हेलोजिनेशन की बात करते हो बेटा, फिंकल स्टेन। क्या बेटा, फिंकल स्टेन। अगर आप फिंकल स्टेन की बात करते हो तो फिंकल स्टेन रिएक्शन आती है एक, और दूसरी आती है हेलोजन एक्सचेंज बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। मुझे इसे बताने की कोई जरूरत है नहीं फिंकल स्टेन और स्वार्ट्ज में। तो फिंकल स्टेन में बेटा क्या होता है, आपके पास कोई भी, आपके पास या तो RCl हो या तो आपके पास RBr हो, आप उसको किस में डाल दीजिए बेटा, NaI एसीटोन में। किस में डाल दीजिए, NaI एसीटोन में डाल दीजिए, साथ में हीट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, RI मिल जाएगा, और साथ में NaBr NaCl आपका सॉल्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बात रहती है स्वार्ट्ज की, तो स्वार्ट्ज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट में, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने कोई फ्लोरो एल्केन बनाया ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ही रिएक्शन है, वो है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो आपको क्या देती है, फ्लोरो एल्केन, करेक्ट है।
तो मेरे पास अगर कोई भी RCl होगा या फिर मेरे पास RBr होगा और अगर मैं उसको AgF में डाल दूं, SbF3 में डाल दूं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मेटेलिक फ्लोराइड। बेसिकली क्या? मेटेलिक फ्लोराइड में अगर मैं डाल दूं तो मुझे मिलेगा RF फ्लोरो अल्केन। क्या मिलेगा? फ्लोरो अल्केन मिलेगा। तो ये हमारा सारा का सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसको मैंने एक ही सिर्फ बाइंड में खत्म कर दिया है। यानी कि हम नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइन